जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे धुविममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में हम निश्चय स्तवन की चर्चा कर रहे थे। अनेक गाथाओं से जो हमने समझा, व्यवहार स्तवन और निश्चय स्तवन। पिछली ज्ञानशाला में हमने देखा था कि जिस प्रकार बहिरंग शरीर का वर्णन करने से आत्मा का वर्णन नहीं होता, जिस प्रकार नगर का वर्णन करने से वहाँ के राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूप स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता। तो फिर कैसा स्तवन करना चाहिए? तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिनमें वीतरागी गुण आ गया। इस प्रकार गुणों का जो आत्मा में गुण विद्यमान है उनका स्तवन करेंगे तो वह निश्चय स्तवन कहलाएगा। आज की इस कक्षा में हम उसी निश्चय स्तवन की दूसरी गाथा को समझते हैं, जिसमें आचार्य भगवान जिन्होंने कर्मों को जीत लिया, राग द्वेष को जीत लिया, ऐसे गुणों से युक्त आत्मा के स्तवन की चर्चा कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 37। जो मोहम तुजिणिता, जो मोहम तुजिणिता, प्राण सहावाधियं मुणदियादम, प्राण सहावादियं मुणदियादम, तम जिद मोहम साहुम, तम जिद मोहम साहुम, परमठ वियाणयादिन्ति, परमठ वियाणया विन्ति। बोलिए। जो मोहम तुजिणिता, प्राण सहावाधियं मुणदियादम, तम जिद मोहम साहुम, परमठ वियाणया विन्ति। जो मोहम तु जिणिता, जो अर्थात जो मुनि, मोहम तु मोह को, जिणिता जीत कर, णाण सहावाधियम, णाण अर्थात ज्ञान, सहावाधियम स्वभाव से अधिक, ज्ञान स्वभाव से अधिक अर्थात ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण, मुणदि जानता है अर्थात अनुभव करता है, आदम आत्मा को। क्या मतलब? जो मुनि मोह को जीत करके ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण जो आत्मा है उस आत्मा को जानता है, उस आत्मा का अनुभव करता है, तम उस साधु को, जिद मोहम साहुम, जिद मोहम जीतने वाला, मोहम अर्थात मोह को, साहुम अर्थात साधु को, उस साधु को मोह को जीतने वाला, परमठ वियाणया विन्ति, परमठ अर्थात परमार्थ को, सत्यार्थ को, वियाणया अर्थात जानने वाले, परमार्थ को जानने वाले अर्थात गणधर परमेष्ठी केवली भगवान, उस साधु को विन्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जिद मोहम अर्थात जित मोह, इन्होंने मोह को जीत लिया है, ऐसा कहते हैं। क्या मतलब? गाथा में आचार्य भगवान यह बता रहे हैं निश्चय परक स्तुति किस प्रकार की जाती है। निश्चय परक स्तुति में आत्मा के गुणों का स्तवन किया जाता है। जिस प्रकार पिछली ज्ञानशाला में हमने जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे मुनि महाराज की स्तुति आत्मस्वरूप के रूप में निश्चय परक स्तुति की थी, उसी प्रकार यहाँ पर जिन्होंने मोह को जीत लिया है ऐसे उन मुनि की स्तुति की जा रही है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। जो मुनि मोहम तु जिणिता,
मोह अर्थात मोह को जीत करके णाण सहावाधियम आदम मुणदी अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक से तात्पर्य परिपूर्ण अर्थात आत्म स्वभाव को जानता है, आत्मा में तल्लीन होता है, आत्मा में अनुभव करता है। तम साहुम उस साधु को परमट्ठ वियाणया अर्थात परमार्थ को जानने वाले गणधर अथवा केवली भगवान जिद मोहम विनती जित मोह कहते हैं, अर्थात यह साधु मोह को जीतने वाले हैं। इस प्रकार उन्हें विशेषण के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गाथा का अर्थ, जो मुनि मोह को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानता है, उस साधु को परमार्थ को जानने वाले जित मोह अर्थात मोह को जीतने वाला ऐसा कहते हैं। भैया जी, यहाँ ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा से क्या तात्पर्य है? ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा से यह तात्पर्य है अर्थात मेरी आत्मा में ज्ञान स्वभाव अधिक है, अर्थात मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। अन्य परद्रव्यों का जो स्वभाव है उससे रहित जो मेरी आत्मा का स्वभाव है वह ज्ञान गुण से युक्त है, अर्थात ज्ञान गुण से परिपूर्ण। यही यहाँ पर ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा का स्वभाव समझना चाहिए। भैया जी, जित मोही साधु किस गुण स्थान वाले होते हैं? जित मोह शब्द से अर्थ लगाएं, मोह जित जिन्होंने मोह को जीत लिया है। मोह 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है। 10वें गुण स्थान के अंत में वह लोभ भी समाप्त हो जाता है। 11वें गुण स्थानवर्ती जिन्होंने उस मोह को दबा दिया है, जिनकी आत्मा में रंच मात्र भी मोह नहीं है, ऐसे उपशांत मोही 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जित मोही कहलाते हैं। भैया जी, जित मोह के अलावा और भी क्या विशेषण हो सकते हैं? चूँकि मोहनी कर्म को जीता है इसलिए हम उन्हें जित मोह कहते हैं। उसी के अंतर्गत जैसे उन्होंने क्रोध को भी जीत लिया तो हम उन्हें जित क्रोध भी कह सकते हैं। मान को जीत लिया जित मान भी कह सकते हैं। राग को जीत लिया इसलिए जित राग यह भी कह सकते हैं। वीत राग भी कह सकते हैं। जित द्वेष, इस प्रकार मोहनी कर्म को जीतने से जिस प्रकार जित मोह कहा और अन्य जितने भी विभाव हैं, भाव कर्म हैं, उनको जीतने की अपेक्षा से हम उन्हें जित क्रोध, जित माया, जित लोभ आदि विशेषणों से उनका स्तवन कर सकते हैं। भैया जी, यहाँ परमार्थ को जानने वाले से क्या समझें? परमार्थ को जानने से तात्पर्य है जिन्होंने परम अर्थ अर्थात आत्मस्वरूप निश्चय को जान लिया है। जिन्होंने जो निश्चय नहीं के ज्ञाता हैं, ऐसे गणधर परमेष्ठी केवली भगवान, उनकी अपेक्षा से यहाँ पर कथन है। परमार्थ परम अर्थ अर्थात आत्मा, जिन्होंने आत्मा को जान लिया, आत्मस्वरूप को जान लिया, ऐसे गणधर परमेष्ठी केवली भगवान, उन्हें हम परमार्थ के ज्ञाता कहते हैं। भैया जी, 11वें गुण स्थान में मोह को कैसे जीता गया? मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जब कोई जीव दर्शन मोहनीय को जीतकर क्षायिक सम्यक्त्व अथवा द्वितीयोपशम प्राप्त करते हैं, उसके पश्चात चारित्र मोहनीय की जो 25 प्रकृतियां हैं, उन 25 प्रकृतियों को जो दबा देते हैं, उन दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीयों को दबा करके उपशमा करके जो 11वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ पर कथन है। ऐसे उन मुनि महाराज के अब कषाय के किसी भी अंश का वर्तमान में उदय नहीं है, इसलिए उदय न होने की अपेक्षा से हम उन मुनि महाराज को उपशांत मोही अर्थात जित मोही कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ, जिन्होंने दर्शन मोह और चारित्र मोह, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी जो दर्शन मोहनी के साथ में 7 प्रकृतियां हैं, उनका उन्होंने क्षय कर दिया अथवा द्वितीयोपशम रूप से जिन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया। शेष प्रकृतियों का जिन्होंने अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोधमान माया लोभ रूप 12 कषाय और हास्यादि
9 कषायों को भी जिन्होंने अनुदय को प्राप्त कराया, उपशम किया, ऐसे जितमोही साधु जिन्होंने मोहिनी को जीत लिया है, वे साधु अब क्या कर रहे हैं? वे साधु अब अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। समस्त मोह को जीत करके जो शुद्धोपयोग में लीन हो करके अपने शुद्ध आत्मा के आनंद को जो प्राप्त कर रहे हैं, आत्मा के स्वभाव में जो स्थित हैं, ऐसे वे साधु शुद्धोपयोग में लीन हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। और ऐसे साधुओं को ही जितमोही इस विशेषण से स्तवन किया जाता है। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। सम्मोह को शमित भी जिनने किया है, आधार ज्ञान गुण का मुनि हो लिया है। वे वीतराग जित मोह सुधि कहाते, विज्ञान के रसिक यो हमको बताते। यहाँ विज्ञान के रसिक से तात्पर्य गणधर परमेष्ठी अथवा केवली भगवान, जिन्हें सर्वज्ञान सर्वज्ञ जो हो गए हैं, वीतराग विज्ञान से जो संयुक्त है, ऐसे वे केवल ज्ञानी हमें इस प्रकार बताते हैं। निश्चय परक स्तुति का वर्णन चल रहा है। हमने जो निश्चय परक स्तुति है उसमें जितेंद्रिय विशेषण समझा, जितमोह विशेषण समझा। उसी प्रकार और अन्य हम निश्चय परक स्तुति के अंतर्गत किन किन विशेषणों को ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में आचार्य भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान उस आत्मा को जिन्होंने मोह को क्षय कर दिया, ऐसे उस आत्मा को क्षीण मोह कहते हैं। इस प्रकार कह करके हम उस आत्मा का निश्चय परक स्तुति कर सकते हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 38। जिद मोह सदुजैया, जिद मोह सदुजैया, क्षीणो मोहो हविज्ज साहुस, हीरो मोह हविज्ज साहुस, तैयाहु क्षीण मोहो, तैयाहु क्षीण मोहो, भण्णदिशो निच्छय विदुहि। भण्णदिशो निच्छय विदुहि। बोलिए। जिद मोह सदुजैया, क्षीणो मोहो हविज्ज साहुस, तैयाहु क्षीण मोहो, भण्णदिशो निच्छय विदुहि। जिद मोहस्य दुजैया। जिद मोहस्य, जिसने मोह को जीत लिया है। जैया, जिस समय उन साधु की चर्चा चल रही है, उन साधु ने जिस समय मोह को जीत लिया है। क्षीणो मोहो हविज्ज साहुस्य। क्षीणो अर्थात क्षीण, मोहो अर्थात मोह, हविज्य होता है साहुस्य उस साधु के। जिस समय जिन साधु ने मोह को जीत लिया है, उस साधु के उस समय मोह क्षीण होता है। तैयाहु क्षीण मोहो। तैया उस समय, हु अर्थात निश्चित रूप से, क्षीण मोहो क्षीण मोह, भण्णदी कहते हैं। सो अर्थात उसे, उस आत्मा को। उस समय निश्चित रूप से उस आत्मा को क्षीण मोह कहते हैं। कौन कहते हैं? निश्चय विदुहि। निश्चय अर्थात निश्चय के, विदुहि अर्थात जानने वाले। जो निश्चय को जानने वाले हैं, ऐसे गणधर भगवान अथवा केवली भगवान उस समय उन साधु को क्षीण मोह कहते हैं। किनकी चर्चा चल रही है? पिछली गाथा में हमने जित मोह इस विशेषण से युक्त आत्मा की चर्चा की थी, जिन्होंने मोहनीय को जीत लिया है, अर्थात मोहनीय को उपशम कर दिया है, मोहनीय को दबा दिया है। इस गाथा में उससे एक कदम और आगे बढ़ाकर 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान की चर्चा की है,
जिसमें उन साधु ने मोहिनी का पूर्णतया क्षय कर दिया। चूँकि पहले मोह को जीता, जीतने के पश्चात उसका क्षय कर दिया, इस अपेक्षा से यहाँ क्षीण मोह की चर्चा है। फिर से गाथा का अर्थ अन्वय से लगाते हैं। जैया जिस समय जिसने मोह को जीत लिया है, साहुस उस साधु के उस समय मोहो क्षीणो हविज्य अर्थात मोह क्षीण होता है। जिस समय उस साधु ने मोह को जीत लिया, उस समय उन साधु का मोह क्षीण हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। तैया उस समय उस साधु को क्षीण मोहो भण्णदी, क्षीण मोह कहते हैं। कौन कहते हैं? जो निश्चय को जानने वाले गणधर केवली भगवान हैं, वे उन साधु को क्षीण मोह इस विशेषण से पुकारते हैं, उस विशेषण से उनका स्तवन करते हैं। गाथा का पूरा अर्थ देखें। जिसने मोह को जीत लिया, ऐसे साधु के जिस समय मोह क्षीण होता है, उस समय निश्चय के जानने वाले उस साधु को क्षीण मोह इस नाम से कहते हैं। भैया जी, क्षीण मोहपना कौन से गुण स्थान में प्राप्त होता है? क्षीण मोह, जिन्होंने मोह को क्षय कर दिया, क्षय अर्थात नष्ट कर दिया। इसकी दो प्रकार से परिपाटी समझनी चाहिए। 10वें गुण स्थान के अंत में जब मोहनी कर्म का संपूर्ण रूप से नाश कर दिया जाता है, उस अवस्था से आगे बढ़कर क्षपक श्रेणी आरूढ़ करने वाले या क्षपक श्रेणी से आगे बढ़ने वाले मुनि महाराज 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान में पहुँचते हैं। मोहनी कर्म का क्षय करके वे 12वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को क्षीण मोह की संज्ञा दी जाती है। मात्र 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज ही नहीं, 12वें से आगे 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज भी इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में संपूर्ण मोह को क्षय करके आगे जो 12वें गुण स्थान में पहुँचे, उन मुनि महाराज की अपेक्षा से क्षीण मोह यह विशेषण समझना चाहिए। भैया जी, क्षीण मोहपना कौन से ध्यान का फल है? जहाँ ध्यान की चर्चा आचार्यों ने की, वहाँ पर ध्यान 4 प्रकार के बतलाए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन 4 प्रकार के ध्यान में परे मोक्ष हेतु बाद के जो 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष में निमित्त हैं, मोक्ष में कारण हैं। हम क्षीण मोह की चर्चा कर रहे हैं। क्षीण मोह किस ध्यान का फल है? आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान पाया जाता है। इस अपेक्षा से आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज की अपेक्षा से धर्म ध्यान का फल क्षीण मोह गुण स्थान समझना चाहिए, क्योंकि जो मुनि महाराज क्षपक श्रेणी आरूढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, वे 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान को प्राप्त होंगे। तो इसलिए 10वें गुण स्थान में तो धर्मीय ध्यान था, तो धर्म ध्यान से ही उन्होंने मोहनी कर्म का क्षय किया और सीधे 12वें गुण स्थान को प्राप्त होकर के क्षीण मोह इस संज्ञा को प्राप्त किया। अन्य आचार्यों ने शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से शुक्ल ध्यान, प्रथम शुक्ल ध्यान जो कि 7वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक बतलाया है, उस अपेक्षा से प्रथम शुक्ल ध्यान का फल यह क्षीण मोह 12वां गुण स्थान बतलाया है। इसलिए इसमें दोनों प्रकार की परंपराएं हैं, हमें दोनों प्रकार की परंपराएं स्वीकार है। धर्म ध्यान की अपेक्षा से भी और शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से भी दोनों ध्यान से क्षीण मोह गुण स्थान प्राप्त होता है। भैया जी, क्या शुभोपयोग से मोहनीय कर्म का नाश संभव है? उपयोग 3 प्रकार के, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज ने पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान में अशुभोपयोग कहा, चौथे से 10वें गुण स्थान में शुभोपयोग कहा और 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहा। उन्होंने लिखा, तीव्र कषाय रूप परिणाम यह अशुभोपयोग, मंद कषाय रूप परिणाम यह शुभोपयोग
और कषाय रहित परिणाम, यह शुद्धोपयोग। आपने प्रश्न किया क्षीण मोह 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, क्या शुभोपयोग से वह गुणस्थान प्राप्त किया जा सकता है? यदि हम आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज की चर्चा करें तो उनकी अपेक्षा से प्रचंड मोहनी कर्म, जो 8 कर्मों में सबसे अधिक बलवान है, सारे कर्मों का सेनापति है, मुख्य है, राजा है, उस मोहनी कर्म का क्षय शुभोपयोग से ही माना है। कुछ लोग जो शुभोपयोग को हे कहते हैं, उनको इस कथन को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। शुभोपयोग को यदि हे मानेंगे तो फिर मोहनीय कर्म का क्षय कैसे होगा? फिर तो जो कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि को प्राप्त है, ऐसे वीरसेन स्वामी महाराज का यह कथन झूठा हो जाएगा। उन्होंने जो धवला आदि महान ग्रंथ लिखे वो कथन झूठे हो जाएंगे। उन्होंने धवला में स्पष्ट लिखा, शुभ और शुद्ध परिणामों से यदि कर्मों की निर्जरा नहीं मानोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी ही नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि शुभोपयोग से कर्मों की निर्जरा भी होती है। यदि हम ऐसा माने कि शुभोपयोग से मात्र कर्मों का बंध ही हो तो यह हमारी गलत धारणा है। शुभोपयोग से कर्मों की निर्जरा भी होती है। और देखो साफ स्पष्ट यहाँ हमको समझ में आ रहा है, प्रचंड मोहनीय कर्म जो 10वें गुणस्थान के अंत में समाप्त हुआ, चूँकि वहाँ शुद्धोपयोग तो है नहीं, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज की अपेक्षा से वहाँ शुद्धोपयोग नहीं है। उनके अनुसार शुद्धोपयोग 11वें 12वें गुणस्थान में है, इसलिए शुभोपयोग से ही मोहनीय कर्म का क्षय हुआ है। इसलिए हमें शुभोपयोग को एकांत से हे नहीं मानना चाहिए। शुद्धोपयोगी मुनि की अपेक्षा से शुभोपयोग हेय है, लेकिन जब शुद्धोपयोग में पहुँचेंगे तब हेय है। अभी हम शुभोपयोग में हैं अथवा संसार में हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए शुभोपयोग हमारे लिए परम उपादेय है। यदि हम यह विचार करें कि हमारे लिए शुद्धोपयोग ही उपादेय है, अशुभोपयोग और शुभोपयोग को यदि हम हे कह देंगे तो हम विचार करें शुद्धोपयोग हमें प्राप्त होना नहीं, क्योंकि वह 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज अथवा 7वें आदि गुणस्थानों से प्राप्त होने वाले मुनि महाराज को प्राप्त होता है। तो उससे पूर्व की अवस्था में यदि दोनों उपयोगों को, अशुभोपयोग को और शुभोपयोग को हे कह देंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए अच्छी तरह से इस चर्चा को समझकर शुभोपयोग उपादेय है, उसके द्वारा मोहनीय कर्म का क्षय होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आज की इस ज्ञानशाला में निश्चय परक स्तुति के हमने 2 विशेषणों की चर्चा की। पहला जित मोह, जिन्होंने मोहनीय को जीत लिया है। दूसरा क्षीण मोह, जिन्होंने मोहनीय को क्षय कर दिया है, मोहनीय का नाश कर दिया है। ऐसे 2 विशेषणों से युक्त निश्चय परक स्तुति यहाँ पर की गई। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। जीता विमोह मुनि ने जिससे अभागा, कोई पता नहीं कहाँ कब मोह भागा। वो ही नितांत मुनि पुंगव क्षीण मोही, ऐसा जिनेश कहते तज मोह मोही। मुनि पुंगव अर्थात मुनियों में जो श्रेष्ठ है, पुंगव अर्थात श्रेष्ठ, ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोही मुनि महाराज। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जितेंद्र ढहाले जैन, श्री जितेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जितेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू बहान कमाते, पुणे,
विकास एवं विद्या कमाते USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर 344/4 गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी कालका जी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुखलाल शाह, माता रमीलाबेन परेख, वडोदरा, गुजरात।